हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सौर मंडल से संबंधित जो भी प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो जो भी मेरे साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होता तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, अधिकतम दूरी की बात हो तो हम उसको अपसौर कहते हैं, और अगर न्यूनतम दूरी की बात हो तो उसे हम उपसौर कहते हैं। दोनों चीजों को और अधिक बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये मान लीजिएगा सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रही है। तो जब सूर्य से पृथ्वी कम दूरी पर होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको हम कहते हैं अपसौर। दोस्तों, यह दो शब्द हैं। यह दो शब्द परीक्षा में काफी कंफ्यूज करते हैं, तो इनको हम और अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों, हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ते हैं तो उसमें आ पहले आता है और उ बाद में आता है। तो दोस्तों, जो पहले पैदा होता है वो बड़ा होता है और जो बाद में होता है वो छोटा होता है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला से डिनोट करके दोनों शब्दों को हम याद रख सकते हैं कि जब अधिकतम की बात होगी तो अपसौर लगाएंगे और न्यूनतम की बात होगी तो उपसौर लगाएंगे। दोस्तों, जो उपसौर की घटना है वह होती है 3 जनवरी को, और दोस्तों अपसौर की घटना है यह होती है दोस्तों 4 जुलाई को। दोस्तों, इन तिथियों में भी काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आज के बाद यह डाउट भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो जब अधिकतम की बात होगी तो 4 जुलाई लगाएंगे, और जब न्यूनतम की बात होगी तो 3 जनवरी लगाएंगे। और दोस्तों, उप में जो उ बनता है वो 3 जैसा होता है, तो ऐसे भी हम नोट करके रख सकते हैं कि 3 जनवरी उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई अपसौर की घटना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। तो दोस्तों, यह लेता है 8.16 मिनट का समय। तो विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कहीं कहीं आपको ये 8 भी मिलेगा, तो लगभग 8 के विकल्प को ही हम चुनेंगे। तो ये सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में 8.16 मिनट का समय लेता है। दोस्तों, वहीं अगर प्रकाश की चाल पूछी जाए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश कितनी चाल से चलता है, तो दोस्तों उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रकाश की गति अगर पूछी जाती है तो वहां पर हम 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, जे.एल. बियार्ड की बात करें तो इन्होंने टेलीविजन की खोज की थी। तो इनके लिए याद रखेंगे कि टेलीविजन की खोज जे.एल. बियार्ड ने की थी। केपलर की बात करें तो दोस्तों, केपलर ने ग्रहों के गति संबंधित नियम दिए थे। वहीं गैलीलियो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। तो एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास देख कर जाइएगा। यह प्रश्न एक नहीं है, कई सारे प्रश्नों को एक साथ हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, हर प्रश्न का पोस्टमार्टम ऐसे होगा कि आपका कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता। तो दोस्तों, पूरी क्लास देख कर जाइएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। तो दोस्तों, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो विकल्प नंबर
सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़े उपग्रह की बात हो रही है, तो दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। दोस्तों वहीं अगर मैं डीमोस की बात करूं तो यह सबसे छोटा उपग्रह है। चंद्रमा की बात करूं तो दोस्तों यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। वहीं टाइटन की बात करूं तो दोस्तों यह शनि का उपग्रह है और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वहीं बात करूं मैं मंगल की, तो मंगल के बारे में आप याद रख सकते हैं, इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और दोस्तों पृथ्वी से हम इसको नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। वहीं बात करूं मैं बृहस्पति की, तो दोस्तों बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसको सबसे बड़ा ग्रह के रूप में हम याद कर सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों हम उसके लिए बृहस्पति को चुनेंगे। वहीं मैं बात करूं बुध की, तो दोस्तों बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। किसके? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और यहाँ दोस्तों पूछा गया है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। दोस्तों ये जो घटना है वो इक्विनॉक्स के नाम से भी जानी जाती है और विषुव के नाम से भी इस घटना को हम जानते हैं। दोस्तों इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। और दोस्तों जो भूमध्य रेखा है वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। ठीक बीच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो दोस्तों नहीं है पूछा गया है, तो इसका मतलब है 3 आंतरिक ग्रह हैं और एक इसमें आंतरिक ग्रह नहीं है। तो दोस्तों जो बृहस्पति है वो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी, इनको हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं और बाद बाकी सभी बाह्य ग्रह हैं। तो दोस्तों आंतरिक ग्रह को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि आंतरिक ग्रह पूछा जाए या स्थलीय ग्रह पूछा जाए, आप याद रखेंगे कि मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 2 को छोड़कर पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि शुक्र और अरुण दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाद बाकी सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। तो विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, पृथ्वी के सबसे समीप तारा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे समीप तारा है सूर्य। विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बृहस्पति तथा मंगल ग्रह के बीच चक्कर लगाने वाले अत्यंत छोटे पिंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और बात करूं मैं उपग्रह की, तो दोस्तों ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात करूं मैं ग्रह की, तो यह दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात करूं मैं उल्का पिंड की, तो दोस्तों यह जब अंतरिक्ष का पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण से चमकता है, उसे ही हम उल्का पिंड या टूटता तारा कहते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का प्रतिशत है लगभग 71%। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो दोस्तों चंद्रमा की तरह कलाएं बुध में पाई जाती हैं। तो विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यह थे नील आर्मस्ट्रांग। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को बोर का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों यह शुक्र को कहा जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी की बहन के नाम से भी इसको जानते हैं। पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं, सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं और यूरोप वासी जो हैं वह देवी के रूप में इस ग्रह की पूजा करते हैं। सौंदर्य के देवता के नाम से भी इस ग्रह को जानते हैं। तो इतने सारे प्रश्न शुक्र से बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंडसन। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म ग्रह के नाम से हम चंद्रमा को जानते हैं। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पृथ्वी का दोस्तों एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह दोस्तों वरुण है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों यह होता है 21 जून को। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अपनी अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों यह करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक घनत्व की बात की गई है तो यह सबसे अधिक होता है पृथ्वी का। तो दोस्तों पृथ्वी का जो घनत्व होता है 5.514 ग्राम घन सेंटीमीटर। और दोस्तों वहीं अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम होता है दोस्तों शनि का। शनि का घनत्व सबसे कम होता है और वह होता है 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर पाया जाता है। दोस्तों इसकी सतह पर फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो दोस्तों जो सूर्य ग्रहण की घटना है वह होती है अमावस्या को। और वहीं अगर दोस्तों चंद्र ग्रहण की घटना की बात की जाए तो वह होती है पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोबोस किसका उपग्रह है? तो दोस्तों जो फोबोस है वो मंगल का उपग्रह है। तो विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? तो दोस्तों आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है वो सीरियस है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों यह है मंगल ग्रह पर स्थित। दोस्तों यह थे सौर मंडल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपने बहुत सारे प्रश्नों को देखा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।